हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे और इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किस किस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है। और जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तब एक मिक्सचर मिल जाता है। वो मिक्सचर कौन सा होना चाहिए? वो मिक्सचर कंडीशन है, वो मिक्सचर होमोजीनियस ही होना चाहिए। ठीक है। वो मिक्सचर कौन सा होना चाहिए? वो मिक्सचर होमोजीनियस ही होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं चलेगा। सो होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है। अब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट क्या? विच इज डिजोल्व। ठीक है। और सॉल्वेंट क्या? इन विच सॉल्यूट इज डिजोल्व। मतलब इसमें क्या, ये जिसको हम लोग डिजोल्व करेंगे, और इसमें वो कि जिसमें डिजोल्व करेंगे। यानी कि देखो, हम लोगों ने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने वाटर है, ठीक है, वाटर है उसमें, और ऊपर से हम लोगों ने उसमें नमक डाल दिया, NaCl। ठीक है। सो मुझे बताओ, हम लोगों ने उसमें नमक डाल दिया और वाटर उसमें पहले से था, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो देखो, हम लोगों ने NaCl को वाटर में मिक्स किया ना, NaCl को वाटर में डिजोल्व करने का ट्राई किया। सो ये H2O क्या हो गया? H2O अपना सॉल्वेंट हो गया। और जिसको हम लोगों ने डिजोल्व करने का ट्राई किया वो क्या है? वो सॉल्यूट है। सो NaCl सॉल्यूट है। समझे? NaCl सॉल्यूट है। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है, ये हम लोगों को पता है। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। H2O को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। चलिए, अभी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो हम लोग फिक्स करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड सुनते ही आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन वर्ड सुनते ही हम लोगों के माइंड में सबसे पहले अटेंशन वर्ड आता है। अटेंशन, ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेशन वही है ना, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन केमिस्ट्री में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि किसी सॉल्यूशन में कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है। ये देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने 3 बीकर लिए, ठीक है। तीनों में मैंने यहाँ पर कितना, मान लेते हैं 100 मिलीलीटर पानी डाला। इसमें भी 100 मिलीलीटर और इसमें भी 100 मिलीलीटर। ठीक है। 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। इस 100 मिलीलीटर के बाद हम लोगों ने क्या किया? इस 100 मिलीलीटर के बाद मैंने यहाँ पर 1 स्पून ऑफ NaCl, यहाँ पर 2 स्पून ऑफ NaCl और यहाँ पर 3 स्पून ऑफ NaCl। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर टोटल 3 बीकर लिए। इन तीनों बीकर में से जो सबसे फर्स्ट वाला बीकर है उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला। जो दूसरा वाला बीकर है उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला। और जो तीसरा वाला बीकर है उसमें मैंने 3 चम्मच नमक डाला। लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो तो सेम है ना, 100 ml, 100 ml, 100 ml। ठीक है, वो मैंने सेम रखा है। ध्यान से देखना, वो मैंने सेम रखा है। सो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि कौन सा मेरे को सबसे कम सॉल्टी लगेगा और कौन सा मेरे को सबसे ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। सो इसमें मैंने 3 चम्मच डाला है इसलिए ये ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। इसमें मैंने 1 ही चम्मच डाला है इसलिए ये कम सॉल्टी लगेगा ना, इसलिए ये क्या है? ये थोड़ा कम सॉल्टी लगेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यहाँ पर किसी सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसकी क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। उसकी क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग इस वाले पानी को पीकर देखेंगे तो आप लोग को लगेगा हाँ ठीक ठाक है, नॉर्मली पी लेंगे। ठीक है। इस वाले को देंगे बहुत
ऐसे लगेगा, सॉल्टी लगेगा, पिया नहीं जाएगा। और ये थर्ड वाला तो बिल्कुल ही पिया नहीं जाएगा, ठीक है, शायद से वॉमिटिंग भी हो सकता है। सो ये वाला तो पिया ही नहीं जाएगा, इस वाले को मुश्किल से जीभ पे रख पाएंगे, और ये भी थोड़ा सा चल जाएगा, और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है? स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है बताओ? स्ट्रेंथ इसी का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें 3 चम्मच नमक है, ठीक है। स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप लोग, इसको इंटेंसिटी बोल सकते हो। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या तो इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर किसका इंटेंसिटी ज़्यादा है? इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसमें इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। सो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यानी कि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इस बीच वाले का, और उसके बाद सबसे छोटे का। समझ में आया कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सी चीज़ हम लोग को कितना तीखी लगती है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सी चीज़ हम लोग को कितना मीठा लगता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सी चीज़ में किस चीज़ की मात्रा से कितनी ज़्यादा है, समझे? जैसे मान लो अगर मैंने नमक की जगह यहाँ पर मैंने शुगर लिया होता तो आप लोग इसको पी लेते, ठीक है, मीठा लगता थोड़ा, इसको पीते और ज़्यादा मीठा लगता, इसको पीते तो बहुत ज़्यादा मीठा लगता। तो इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उसमें शुगर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि उसमें जो शुगर का क्वांटिटी है वो कम है। वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताता है। समझ में आया? तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन के बारे में और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी वही लिखा है जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डाला है, उस क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। सो उसी के बेसिस पर कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर ही उस सॉल्यूशन के दो टाइप है, कौन से? एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वाटर तो 100 ml ही है, ठीक है, वाटर तो कितना है? वाटर तो 100 ml ही है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 चम्मच NaCl है, और यहाँ पर दूसरा लिया है, वाटर कितना है? 100 ml, ठीक है, और यहाँ पर 5 चम्मच NaCl लिया है। सो आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें से अगर मेरे को ये फिक्स करना हो कि कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो आप लोग किससे बताओगे? सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्यूशन विथ लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या लिखा है? सॉल्यूशन विथ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर ये लेस सॉल्यूट लिखा है और यहाँ पर कौन सा? हाई सॉल्यूट लिखा है। सो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और जिसमें लेस सॉल्यूट होगा यानी कि कम सॉल्यूट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हम लोग इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं और इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे आप लोग इसका बहुत सारी जगह यूज करते हो, कैसे यूज करते हो मैं आप लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनना। हम लोग अपने कभी नींबू पानी बनाए? नींबू पानी, हाँ बनाए, नींबू पानी बनाए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो फिर मान लो कभी ज़्यादा खट्टा हो गया है, ठीक है, ज़्यादा वो खट्टा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा खट्टा लगता है ना, सो वो ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। सो उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? और थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, इससे वो थोड़ा कम खट्टा लगता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले ज़्यादा हो गया था, देखो नींबू ज़्यादा हो गया था तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा खट्टा लग रहा था, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने पानी मिला दिया। पानी मिलाने से क्या होगा? वो डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? वो डाइल्यूट हो गया। सो यहाँ पर वही लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट ज़्यादा फिल करने से सॉल्यूशन कैन बी
फर्दर डाइल्यूटेड, मतलब वाटर ज़्यादा फिल करने से सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक तो हम लोगों ने वो बना लिया कि एक में हम लोगों ने नींबू ज़्यादा डाल दिया था तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया था। अभी उसको हम लोगों ने कम करने के लिए उसमें पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। मुझे बताओ, आप लोगों ने बहुत बार नींबू पानी बनाया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी थोड़ा कम खट्टा लगता है, नींबू कम पड़ जाता है, ठीक है। सो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पानी ज़्यादा हो गया है, नींबू कम हो गया है, सो वहाँ पर क्या करेंगे बताओ, तो खट्टा तो नहीं लगेगा। तो पानी ज़्यादा है, नींबू कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा सा नींबू डालेंगे ना, और थोड़ा सा। और वो जो और थोड़ा सा नींबू हम लोग मिला रहे हैं वो क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। यानी कि अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन कैन बी फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बहुत आसान एग्जांपल है ना, ये वाला भी, ये वाला भी। अच्छा, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो पढ़ लिया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसका ये भी आप लोग लिख सकते हो, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ इज लेस, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब ये दोनों जाकर किसी को मारने नहीं वाले हैं, इन दोनों का जो सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो बता रहे हैं कि ये ज़्यादा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन तो पढ़ लिया, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए यानी कि वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है उसके लिए हम लोग को 3 टर्म पढ़ने पड़ते हैं। कौन सा, आ जाइए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को टोटल किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए यहाँ पर 9th क्लास में तीन मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जैसे ही आप लोग 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों के कुछ कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए और कुछ क्वांटिटीज़ बढ़ जाएंगी, इसमें मोलरिटी आएगा, वो सब नॉर्मेलिटी आएगा, ठीक है। तो उनके बारे में नहीं जानना है, इस टाइम पे सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखो, इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, सिंपल सा बोल दे रहे हैं, इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। देखो, मास बाय मास परसेंटेज कब यूज़ करेंगे, जब हमें सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन का मास दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और जब हमें सॉल्यूट का मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और जब हमें वॉल्यूम दिया रहेगा, दोनों सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया रहेगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना। बस बहुत आसान है ये, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज को सिंपली मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है मास बाय मास परसेंटेज का? सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हुई तो मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हुई सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? बोलो समझ में आया? ये फॉर्मूले हैं। अब इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये मास बाय मास परसेंटेज क्या है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो इसका मैं एक्चुअल मीनिंग आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, मान लो मैंने NaCl सॉल्यूशन लिया, NaCl सॉल्यूशन लिया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, NaCl सॉल्यूशन लिया इन वाटर, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन बोल सकते हो उसको। सो NaCl एक्वेस सॉल्यूशन लिया और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने बोल दिया लेट्स से 10% है, लेट्स से 10% है। और ब्रैकेट में लिखा भी है मास बाय मास, ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहेगा, मास बाय मास। सो ये लिखा है कि NaCl एक्वेस सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10% है और वो भी मास बाय मास परसेंटेज है। सो इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे हम लोग ये समझेंगे कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में
डिसॉल्व किया है। इससे हम लोग ये समझेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा दिख तो रहा है, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा ऐसे सेंटेंस में नहीं हो पाया, ऐसे नीचे हो गया, चलेगा लेकिन। सो NaCl सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10% है, वो भी मास बाय मास परसेंटेज। सो इससे हम लोग ये क्या समझेंगे, इससे हम लोग ये समझेंगे कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सब ब्रैकेट में लिखा रहेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या समझेंगे कि 10 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। समझे, 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। बस ये एक समझ के रखो, बाकी आगे का आप लोग खुद समझ लोगे। और ये कैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। सो उससे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा लगाना है, कौन सा यूज करना है। बस ये ध्यान देना कि मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके निकालेंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, कौन सा कब लगाएंगे वो मैंने आप लोग को बता दिया है। अभी चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये और कंफर्म हो जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स, कहीं कहीं क्वेश्चन पर आपको बोल दिया रहेगा कि कौन सा फाइंड करने का है, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर बोला नहीं है, तो हम लोग को खुद समझना है कि हम लोग कौन सा फाइंड करेंगे। तो उसका कैसे फाइंड करेंगे हमने कुछ देर पहले आप लोग को बताया। A solution contains 30 gram of salt dissolved in 370 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे बताओ 30 ग्राम नमक को 370 ग्राम पानी में घोला गया है, डिसॉल्व किया गया है। तो विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। सो हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, देखो नमक दिया है ना, अपना सॉल्यूट कौन है, नमक ही है। सो उसका मास कितना दिया है, 30 ग्राम। ठीक है, अभी उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना दिया गया है, मास सॉल्वेंट क्या है, वाटर का मास कितना दिया है, 370 ग्राम। वाटर का मास कितना दिया है, 370 ग्राम। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ वाटर का मास कितना दिया है, 370 ग्राम। अब उसके बाद मुझे बताओ, हम लोगों को फॉर्मूला जो भी है, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूशन का मास दिया है क्या, नहीं, सॉल्यूशन का मास तो नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग को ये दिया है कि हम लोगों ने एक बीकर लिया है जिसमें 370 ग्राम वाटर है, उसमें हम लोगों ने 30 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया है। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 370 ग्राम उसमें ऑलरेडी था, 30 ग्राम हम लोग ने और मिला दिया, तो ये पूरा सॉल्यूशन है ना, वाटर और सॉल्यूट को मिलाकर ये पूरा सॉल्यूशन बना है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत बड़ी बात आती है, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 370 प्लस 30, सो ये कितना आएगा, 400 ग्राम। ठीक है, अभी कौन सा लगाएंगे बताओ, देखो हर जगह मास दिया है, मास दिया, मुझे कैसे पता चला मास दिया है, देखो यहाँ पर ग्राम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राम लिखा है, देखो ग्राम लिखा है ना, और यहाँ पर भी ग्राम लिखा है। सो मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम, यहाँ पर हम लोग ग्राम में डील करेंगे सारा। सो यहाँ पर ग्राम दिया है यानी कि मास दिया है। सो निकालो मास बाय मास परसेंटेज, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सो मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, ये रहा, सो ये रहा 30। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं आएगा, देखा मैंने भी गलती कर दी ना, आप मत करना, यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 400 इंटू 100, सो ये पूरा कट गया, ये कितना आ गया, 30 अपॉन 4, सो 7.5%। सो ये आ गया मास परसेंटेज, कितना, 7.5% मास परसेंटेज। बोलो समझ में आया कैसे किया, कुछ हार्ड नहीं है।
बस आप लोगों को ये दिया रहेगा, ये वाला जो एक कंडीशन है वो आप लोग को खुद से निकालना रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना रहेगा, फिर उसके बाद फॉर्मूले में रख देने का, सॉल्व कर लेने का। कितना आसान है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन समझ आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। कैसे खुद से कर सकते हो, सबसे पहले ये कंफर्म कर लेने का कि जो हम लोग को दिया है वो मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है। सो मुझे बताओ, ये 50 ml ऑफ अल्कोहल दिया है तो ml दिया है ना, ml यानी कि मिलीलीटर, और मिलीलीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, यानी कि ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मिक्सड इन 150 ml ऑफ वाटर, 150 ml ऑफ वाटर में इसको मिक्स किया है। सो विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। सो देखो हम लोग का ये इसको मिक्स किया है ना, अल्कोहल को वाटर में मिक्स किया है, अल्कोहल को मिक्स किया है, यानी कि अल्कोहल क्या है, अपना सॉल्यूट है, और उसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो इस बार मास नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। सो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिखो अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद लिख दो कितना दिया है, 50 ml, और उसके नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। पहले इन सवालों को खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही जो मैं कर रहा हूं उसको देखना। ये कितना आएगा, 150 ml। अब मुझे बताओ, हम लोगों को वॉल्यूम या इधर भी आया, वॉल्यूम इधर भी आया, हम लोग को अभी कौन सा लगेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगेगा। सो उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 150 प्लस 50, सो व्हाट विल बी दिस, 200 ml। अभी लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 200, और ये इंटू 100। सो 1 1 1 1 1 1, ये कितना आया, 25%, 25% आ गया। बोलो समझ में आया, कुछ नहीं किया है भैया, जो दिया था वो लिख दिया, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, दोनों को ऐड करके फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन तो आपको समझ आए होंगे। अभी जो थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं वो थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, रहेगा इन्हीं फॉर्मूले पर लेकिन थोड़ा अलग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है बहुत ही आसान है, और इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना और इसका आंसर कमेंट में लिख देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।